जो अपना चल रहा था वो एक पार्ट हुआ था आर्टिकल का, और वो पार्ट था अपना आर्टिकल दे। आज हम आर्टिकल दे के 3 रूल्स हमने अध्ययन किए थे कि आर्टिकल दे का यूज किस प्रकार करते हैं। आज हम उसी वीडियोज को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ आर्टिकल दे का रूल नंबर 4। आपके सामने मैंने 4 वर्ड लिखे हैं बोर्ड पे, क्या आप इसका अर्थ मुझे बता सकते हैं? पहला दिया मैंने विंटर, दूसरा दिया मैंने समर, तीसरा दिया स्प्रिंग, और चौथा इसका उच्चारण होता है ऑटम, यानी कि गर्मी ऋतु, सर्दी ऋतु, जो पतझड़, बसंत, ये ऋतुओं के नाम है, सीजन्स के मैंने नाम लिखे हैं। तो डेफिनेटली आपको पता ही है कि क्या प्रश्न आने वाला है। मैं आपके सामने ये समस्या रखता हूँ, आप उस पर विचार कीजिए कि जितने भी सीजन्स, ऋतुओं के नाम होते हैं, क्या उससे पहले अपन आर्टिकल दे का यूज करते हैं या नहीं करते। जैसे चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। मैंने लिखा इट इज विंटर, इट इज विंटर, या फिर इट इज ऑटम। क्या आप मुझे बताएंगे कि इनसे पहले आर्टिकल दे आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली आप कहेंगे कि सर नहीं आएगा, बट ये जो नाम लिखे हैं मैंने, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये ऐसे ऋतुओं के नाम हैं जिनमें एक कंडीशन ऐसी होती है तब इनसे पहले दे का यूज होता है, एक कंडीशन ऐसी होती है तब दे का यूज नहीं होता। ये तो वो कंडीशन है जब हम आर्टिकल दे का यूज इनसे पहले नहीं करते। अब आपके सामने वो सेंटेंस लिखने वाला हूं जिसमें ये सब के सब अपने पूरा आर्टिकल दे लेते हैं। जैसे सी ऑलवेज comes here in winter season। देखिए थोड़ा सा मैंने डिफरेंस कर दिया है। पहले वाले जो 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे थे उनमें मैंने विंटर और ऑटम के बाद में सीजन वर्ड नहीं लगाया था, और इस सेंटेंस में मैं इस ऋतु के नाम के बाद सीजन वर्ड लेके आ रहा हूं। तो जो भी भ्रांतियां पैदा करता है वो सीजन वर्ड करता है। चलिए फटाफट इस रूल को क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको बताने वाला था कि अगर आपको ब्लैंक के बाद सिर्फ विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम ऋतु का नाम मिले, उसके बाद सीजन वर्ड नहीं मिले, तो आर्टिकल दे का यूज नहीं होता, 0 आर्टिकल का यूज होता है। यदि आपको इन चारों के बाद सीजन वर्ड मिलता है तो इनसे पूरे डेफिनेटली आर्टिकल दे का यूज होता है। सी ऑलवेज कम्स हियर इन द विंटर सीजन, इन द समर सीजन, इन द स्प्रिंग सीजन, इन द ऑटम सीजन। तो ये था अपना आर्टिकल दे का पहला रूल कि कहाँ यूज करते हैं, कहाँ पे नहीं करते हैं। चलिए इससे अच्छा नेक्स्ट रूल में आपके सामने और रखता हूँ। इससे भी इंपॉर्टेंट रूल नंबर अपना हो जाता है 4, यानी कि 3 कल पहले पढ़े थे, चौथा हो गया, ये रूल नंबर हो गया अपना 5। मैं उन रूल्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं आर्टिकल के संदर्भ में, एग्जाम में बहुत बार इनको पूछा जाता है। मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे देखिए मैंने एक वर्ड दिया यंग, एक दे दिया पुअर, एक मैंने दे दिया यहाँ पे रिच, एक दे दिया ब्लाइंड, एक दे दिया डम, एक दे दिया डेफ। अगर इन वर्ड्स का मैं आपको पूछना चाहूँ पार्ट ऑफ स्पीच, कि ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, या संज्ञा है, या सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया विशेषण है, या फिर क्या है ये, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर ये सब के सब है वो विशेषण है। यानी कि मैं इनके द्वारा एक रूल क्रिएट करने वाला हूँ। देखिए आप, यंग का मतलब नौजवान, जैसे मैंने बोला दिस इज ए यंग मैन, यंग मैन एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इनके बाद प्रत्येक के बाद हमेशा नाउन आती है, जैसे पुअर पीपल, रिच पीपल, ब्लाइंड बॉय, डम बॉय, डेफ गर्ल, डम गर्ल, यानी ये जितने मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वे सब के सब विशेषण हैं। और ये ऐसे विशेषण हैं जो किसी ग्रुप की ओर इशारा करते हैं। यंग का मतलब नौजवान सभी लोग, पुअर का मतलब सभी गरीब लोगों का जो समावेश में आ जाता है। तो यहाँ पे तो मैंने इसको इस रूप में लिखा है। अब मैं आपके सामने एक समस्या और रखता हूँ, जैसे मैंने लिखा, इनको मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैंने लिखा दे यंग, दे पुअर, दे रिच, दे ब्लाइंड, दे डेफ। अब देखिए मैंने प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले दे का यूज कर दिया है। तो मैं यहाँ पे ये बताने वाला था
कि एडजेक्टिव कोई ऐसा एडजेक्टिव जो पूरे ग्रुप का इशारा करता हो, पूरे ग्रुप की ओर इंडिकेशन करता हो, उससे पूरा अगर आप आर्टिकल द का यूज करते हैं तो वो फिर नाउन बन जाती है। और कौन सी नाउन बनेगी? ये पूरी की पूरी प्लूरल नाउन बनेगी, सिंगुलर नाउन नहीं बनेगी। चलिए अपन दो एडजेक्टिव ऐसे लेते हैं जिनके द्वारा इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखूं, मैंने लिखा ब्लैंक दे दिया, पुअर the poor leads happy life, miserable life, ये सेंटेंस यहाँ पे आया, पुअर लीड मिजरेबल लाइफ। अब यहाँ पे मैं आपको पूछना चाहूँ कि आर्टिकल ए, एन, द या जीरो इसका यूज हो सकता है। तो हमें ये डेफिनेटली पता होता है कि कोई भी वर्ब होती है, वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन हो सकती है या कोई प्रोनाउन हो सकती है, बट वर्ब का सब्जेक्ट कभी एडजेक्टिव नहीं हो सकता। बट यहाँ पे अगर मैं एडजेक्टिव के साथ ए का यूज नहीं हो सकता, एन का नहीं हो सकता, अगर मैं द का यूज करता हूँ तो ये प्लूरल रूप धारण कर लेती है, द पुअर लीड मिजरेबल लाइफ। इस प्रकार मैंने बताया कि अगर ये एडजेक्टिव है, इनसे पहले अपन आर्टिकल द का यूज करते हैं तो वो एक प्लूरल रूप धारण कर लेती है। जैसे इससे संदर्भ में एक चीज और बताता हूं मैं। जैसे मैं सेंटेंस लिया, द रिच हैप्पी, या फिर द ब्लाइंड लीड या लेड मिजरेबल लाइफ, दोनों सेंटेंस से आपको ये बताना है कि यहाँ ऊपर वाले पे जो ब्लैंक छोड़े, यहाँ मैं आपको इज और आर देने वाला हूँ। यहाँ पे इज का यूज होगा या आर का। ये मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव से पूरा आर्टिकल द का यूज करने से वो नाउन का रूप धारण करती है, बट ये याद रखना वो नाउन है, वो नंबर में प्लूरल होगी, कभी सिंगुलर नहीं बनती। तो अगर इस प्रकार किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दे देकर उसको नाउन बनाया जाता है तो वो प्लूरल नाउन होती है, और उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना चाहिए। द रिच आर हैप्पी, द ब्लाइंड पते लीड आएगा, लीड जाएगा, इसमें आएगा लीड, क्योंकि लीड इसको सिंगुलर के साथ आएगा, ये वर्ड आना है, द ब्लाइंड लीड मिजरेबल लाइफ। अब मैं उस मुद्दे पे बात करता हूँ जो एग्जाम में कई बार प्रश्न पुटअप हो जाता है इससे संबंधित, और वो इस प्रकार होता है। देखिए, वो फाइंड एरर पे बहुत बड़ा इस प्रकार के प्रश्न डाले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेना चाहूँ, रीच शुड हेल्प द पुअर, फिर इसको इस प्रकार अंडरलाइन किया जाता है और इसमें पूछा जाता है कि इसका कौन सा पार्ट गलत है। ध्यान से देखिए, रिच शुड हेल्प द पुअर, कि जो धनवान लोग हैं उनको गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। अगर इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखें तो ये जो शुड वर्ब है, इससे पहले जो यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन आना था, वहां पे नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं किया गया, बट यहाँ पे एक एडजेक्टिव का यूज कर दिया गया। बल्कि एडजेक्टिव किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इट मींस यहाँ से क्या मिस किया गया, यहाँ से द को मिस किया गया है, और यहाँ पे अगर द नहीं लगाया गया तो इसका ये पार्ट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस प्रकार एग्जाम में एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है, दूसरा फिर इसको इस प्रकार पूछ लिया जाता है, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया जाता है और यहाँ पे आर्टिकल दिया जाता है, ए एन द और क्रॉस, पूछा जाता है कि कौन सी आर्टिकल का यूज होगा। ध्यान से देखना, रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि मैंने कहा है कि एडजेक्टिव किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, इट मींस इससे पूरा ए नहीं आ सकता, एन नहीं आ सकता, बट किसी एडजेक्टिव के साथ द लगाकर उसको प्लूरल रूप बनाया, प्लूरल रूप के रूप, नाउन के रूप में उसको यूज में लिया जा सकता है। तो यहाँ पे द मिस था, द रिच शुड हेल्प द पुअर। शायद आप इस रूल को अच्छी तरह से समझ गए हैं। ये अपना था 5 नंबर रूल। चलिए 6 नंबर रूल की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर रूल भी बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एक मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा आपके सामने, यहाँ पे मैंने कर दिया रूल नंबर 6, मैंने दिया नाउन प्लस आव प्लस नाउन। अगर किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में ये नाउन फ्रेज डाली जाती है इस प्रकार, तो ये जो पहली वाली नाउन है, इससे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज
होता है। इस नाउन से पूर्व हमेशा आपको आर्टिकल दे रखना है, चाहे वो काउंटेबल प्लूरल नाउन हो चाहे फिर वो अनकाउंटेबल नाउन हो। अगर इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो आप आर्टिकल दे का यूज जरूर कीजिए। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, ही लाइक्स टी आउट आसाम। सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, ही लाइक्स टी आउट आसाम, और यहाँ पे मैंने दिया ए एन द क्रॉस। सेंटेंस को अगर आप ध्यान से एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टी नाउन है, उसके बाद यहाँ पे आव आ गया और उसके बाद क्या आ गया, नाउन आ गया। इस स्ट्रक्चर के लिए अपन पहले नाउन से पूरा आर्टिकल दे का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, दे आना चाहिए था। ही लाइक्स द टी ऑफ आसाम, ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। जैसे मैं सब्जेक्ट के रूप में एक पर्सन आपके सामने पुट अप करता हूं, जिस प्रकार गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज प्योर, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज प्योर। यहाँ पे आपको ब्लैंक देके पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कौन से आर्टिकल का यूज होगा, तो आप ध्यान से देखिए, वही स्ट्रक्चर फिर से आ रहा है, यानी कि ये नाउन आ गई, नाउन, उसके बाद देखिए अब आ गया और उसके बाद ये दोबारा नाउन आ गई। अगर ये स्ट्रक्चर मिलता है तो इस नाउन से पूरा हमेशा आर्टिकल दे का यूज होता है। अगर आपको ये काउंटेबल नाउन मिलेगी तो प्लूरल रूप में मिलेगी, और अनकाउंटेबल नाउन है तो भी उससे अपन यूज में ले सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, एक सेंटेंस के द्वारा मैं आपको और समझाता हूं। जैसे काउच ऑफ हरियाणा gives more milk, much मिल्क। सेंटेंस में दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। एक तो मैं आपको यहाँ पूछने वाला हूँ कि यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा। आर्टिकल के संदर्भ में आप देखें तो द काउच आ गया, उसके बाद अव आ गया, उसके बाद क्या आ गया, हरियाणा आ गया, यानी कि ये नाउन है, ये फिर अव आ गया, ये क्या आ गया, नाउन आ गया। ये स्ट्रक्चर अगर हमको मिलता है तो इस नाउन से पहले नहीं बट इस नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। इस संदर्भ में एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूं, जैसे अगर आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है और यहां से इस वर्ब को गायब कर दिया जाता है और यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको गिव आएगा या गिव जाएगा, कौन सा आएगा, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब पूछी जा रही है, वर्ब से पहले हमको दो नाउन मिले, पहली नाउन द काउच, दूसरी के बाद आओ, और उसके बाद हमको एक नाउन हरियाणा और मिल गई। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे जो मैं वर्ब यूज कर रहा हूँ वो वर्ब इस नाउन के अनुसार आएगी या इस नाउन के अनुसार आएगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिलता है, नाउन आओ नाउन, तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट नाउन के अनुसार ही आएगी, सेकंड नाउन के अनुसार नहीं आएगी। तो द काउच है वो प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ये सिंगुलर वर्ब और ये प्लूरल वर्ब। इट मींस यहाँ पे गिव्स का यूज नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या आना था, गिव आना था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर था, इसमें आर्टिकल द का भी हमें बोध होता है किस प्रकार यूज करना है, और हमें ये भी पता चलता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में भी कितना इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस होता है। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। इससे आगे वाला रूल है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित काफी वीडियोज हमने चैनल पे डाले हैं, आपने अध्ययन भी किया है। और रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, विच हो गया और एक हो गया अपना दैट, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको पता है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया था तो उस सेंटेंस में एक जगह हमने आर्टिकल द का डेफिनेटली यूज किया था। वो कौन कौन सा है देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई नाउ आई सॉरी दिस इज boy, this is boy whose father
is an engineer, is an engineer। अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो जहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, सॉरी देखिए जैसे यहाँ पे हुज का हमने यूज किया है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा इससे पहले आने वाली नाउन के अनुसार होता है, जिसको अपन बोलते हैं एंटीसीडेंट। यानी कि इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट बॉय है, और एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्ववर्ती नाउन जिसकी जगह रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ पे मैं ये बताने वाला था कि जिस सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा जोड़कर बनाया जाता है, उस सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आती है, उस नाउन से पहले हमेशा डेफिनेटली आर्टिकल द का यूज होता है। यानी कि सेंटेंस में आपको हु, हुज, हुम, विच, दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में मिले तो उससे पहले जो नाउन आएगी उस नाउन से पहले हम डेफिनेटली आर्टिकल द का यूज करना न भूलें। जिस प्रकार एक सेंटेंस अपन और लेते हैं, ये होगा दिस इज द बॉय हुज फादर इज एन इंजीनियर। या फिर अपन एक सेंटेंस चलिए विच से बना लेते हैं, दिस इज chair which is of red color, this is chair which is of red color, कि ये वो कुर्सी है जो लाल रंग की है। यहाँ पे देखिए हमने यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन विच का, और हमने कहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आती है उससे पहले डेफिनेटली किसका यूज होता है, आर्टिकल द का यूज होता है, कि यह वही कुर्सी है जिसका रंग क्या है, लाल है। तो इस प्रकार हमने ये रूल नंबर रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित देखा, चाहे वो हो, हुज हो, हुम हो, विच हो, दैट हो। अगर आपको इस नाउन के तुरंत बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन मिलता है तो इस नाउन से पूर्व आर्टिकल द का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल द से संबंधित रूल है, वो आपके सामने में लेके आ रहा हूँ, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि डिग्री है वो 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और जब हम एडजेक्टिव क्लियर कर लेंगे तो डिग्री का भी अध्ययन करेंगे, उसमें आपको पूरी डिग्री बता दी जाएगी। अगर आपको सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री मिलती है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेटली यूज होने वाला जो आर्टिकल होता है वो द होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूं, सेंटेंस मैंने दिया मीनाक्षी इज tallest girl of our class। मीनाक्षी is tallest girl of our class। दूसरा एक सेंटेंस और लेता हूं, महात्मा गांधी was greatest leader ऑफ इंडिया। सेंटेंस को देखिए ध्यान से, मैंने जो ब्लैंक छोड़ा है, ब्लैंक के बाद मैंने कोई डायरेक्ट नाउन यूज में नहीं ली है, यानी कि नाउन से पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल रही है। यहाँ भी देखिए नाउन से पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल रही है, और यही मैंने कहा है कि अगर किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होने वाला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल होता है द।